चलो हम लोग सेकेंड क्लास जर्नल का स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या पढ़ रहे हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको जर्नल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जर्नल। उसका सेकेंड क्लास। तो क्विकली मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे। फर्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे? तो फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि जर्नल एंट्री मतलब आप व्यावसायिक लेन देनों को, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आप जिस बुक में पहली बार रिकॉर्ड करते हो, जिस बुक में पहली बार उसका रिकॉर्डिंग करते हो, उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी उसे हम जर्नल कहते हैं। ठीक है। तो बड़े बड़े व्यवसाय में आपका जो रिकॉर्डिंग होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यावसायिक लेन देन रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ट्रेस करना यानी आइडेंटिफाई करना वो मुश्किल हो जाता है। आइडेंटिफाई करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को क्लासिफाई किया गया है 8 कैटेगरी में। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को 8 भाग में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को हम लोग सब्सिडरी बुक बोलते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक। तो ये हम लोग सीखे थे कि प्रत्येक भाग को हम लोग सब्सिडरी बुक कहते हैं। जैसे कि एक हो गया कैश बुक, रोकड़ बही। सब्सिडरी बुक में पहला क्या आता है? कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को दिखाते हैं। कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को दिखाते हैं। फिर दूसरा आता है परचेज बुक। क्या आता है? परचेज बुक, जिसको क्रय भी वही बोलते हैं। तो नगद जो परचेज होगा वो तो कैश बुक में चला जाएगा। इसमें केवल उधार परचेज आता है। क्या जाता है? उधार परचेज, क्रेडिट परचेज आता है इसमें केवल। फिर सेल्स बुक में भी वही बात, सेल्स बुक में केवल उधार विक्रय जाता है। क्या जाता है? उधार विक्रय। अब आगे आते हैं परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक क्या होता है? जो क्रेडिट परचेज से रिलेटेड होता है। कैश परचेज से रिलेटेड रिटर्न तो कैश बुक में चला जाएगा, क्रेडिट परचेज से रिलेटेड रिटर्न जो होता है वो परचेज रिटर्न बुक में जाता है। उसी तरह से सेल्स रिलेटेड जो रिटर्न होता है, जो क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड रिटर्न होता है, वो सेल्स रिटर्न बुक में जाता है। ठीक है। उसके बाद बढ़े थे बिल्स रिसीवेबल बुक। जो बिल्स रिसीवेबल से संबंधित जो ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है उसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि बिल्स रिसीवेबल होता है कि अगर आपको उधार माल बेचते हैं किसी को, उधार माल, और उस पर अगर आपको मतलब फेथ नहीं रहता तो आप बोलते हैं कि हमको लिख के दे दो, तो वो क्या करता है? एक इंस्ट्रूमेंट में लिख के दे देता है। तो वो लिख के जो आपको देता है तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है आपके लिए, और उसके लिए बिल्स पेएबल कहलाता है। यानी कि जिसने लिख के दिया, जिसने लिख के आपको दिया, साइन करके वो आपको दिया, आपके लिए वो संपत्ति हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। लेकिन जिसने साइन किया उसके लिए बिल्स पेएबल हो गया। तो बिल्स पेएबल से संबंधित ट्रांजेक्शन। फिर होते हैं जर्नल प्रॉपर। यानी जर्नल प्रॉपर का मतलब जो किसी में भी नहीं आता है वो जर्नल प्रॉपर में आता है। जो किसी में भी नहीं आता है वो किस में आता है? जर्नल प्रॉपर में आता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। किस पे मूव करेंगे? नेक्स्ट क्लास, यानी कि सेकेंड क्लास आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। चलो तो सबसे पहले जर्नल को समझते हैं। सबसे पहले किसको समझते हैं? जर्नल को। क्या है? पेन। अच्छा, सबसे पहले जर्नल को समझते हैं। जर्नल को हिंदी में क्या बोला जाता है? रोज नामचा। क्या बोला जाता है? रोज नामचा। वैसे हम इसको जर्नल भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये प्राइमरी, और इसको बोला जाता है प्राइमरी बुक। क्या बोला जाता है? प्राइमरी या मेन बुक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी या मेन बुक।
इसको प्रारंभिक पुस्तक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राथमिक या मूल पुस्तक। प्राथमिक या मूल पुस्तक इसको बोला जाता है। ठीक है। अब ये एक रजिस्टर है, ये क्या है? रजिस्टर है, जिसमें डे टू डे बिजनेस को, व्यापारिक लेन देन का को तिथिवार लिखा जाता है। यह क्या है? एक रजिस्टर है। क्या है? रजिस्टर है। ये एक रजिस्टर है जिसमें व्यावसायिक लेन देन को, जिसमें क्या होता है? व्यावसायिक लेन देन को व्यावसायिक लेन देन को डे टू डे बुक में, मतलब व्यावसायिक लेन देन को डे टू डे बुक में रेगुलर लिखा जाता है, जिससे व्यावसायिक लेन देन को डे टू डे बुक में आपको तिथिवार, डेट वाइज, यानी कि इसको डेट वाइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेट वाइज, यानी तिथिवार लिखा जाता है। व्यावसायिक लेन देन को डेट वाइज लिखा जाता है। लिखा यानी रिकॉर्ड किया जाता है, यानी क्या मैं बोल रहा हूँ? रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। ये एक रजिस्टर है जिसमें व्यावसायिक लेन देनों को डेट वाइज लिखा जाता है। व्यावसायिक लेन देन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? अब ये जर्नल शब्द जो है ना, ये कहाँ से बना, ये क्वेश्चन आ सकता है। जर्नल शब्द की उत्पत्ति, जर्नल शब्द की उत्पत्ति जूड़ से हुआ। किससे हुआ है? JOUR, जूड़। ये कौन सी वर्ड है? लैटिन, ये फ्रेंच है। ये कौन सी है उत्पत्ति? जूड़, जो कि एक फ्रेंच से हुआ है, फ्रेंच से हुआ है। क्लियर? कोई दिक्कत? इसे डे बुक भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? जर्नल्स को क्या बोला जाता है? इसे डे बुक भी बोला जाता है। इसे डे बुक भी कहा जाता है। अब इसको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई जर्नल की 2-4 लाइन की परिभाषा पूछे तो हम लोग बता सकते हैं कि जर्नल किसे कहते हैं। ये एक प्रारंभिक और मेन बुक है, प्राइमरी और मेन बुक है। ठीक है। ये वो रजिस्टर है जिसमें व्यावसायिक लेन देनों को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जूड़ शब्द से हुई, जो फ्रेंच से है। जो कहाँ से है? फ्रेंच से। इसे हम डे बुक भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? डे बुक भी कहते हैं। क्लियर हो गया? जर्नल में कोई दिक्कत किसी को? चलो, ये नोट करना है, कर लो नोट। अब इसे डे बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे डे बुक भी कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज इसमें डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया जाता है डेली बेसिस पे। इसमें डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। डेली बेसिस पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ जर्नल। क्या पढ़ने वाले हैं? फॉर्मेट ऑफ जर्नल, यानी कि जर्नल कैसे बनाना है, जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है। जर्नल में क्या सब होना चाहिए वो हम लोग सीखने वाले हैं। फॉर्मेट ऑफ
जर्नल। ठीक है, चलो। तो जर्नल के 5 कॉलम होते हैं। जर्नल के कितने कॉलम होते हैं? जर्नल के 5 कॉलम होते हैं। जर्नल के 5 कॉलम होते हैं। ठीक है, चलो। हमको भी टेंशन नहीं। ठीक है, जर्नल्स के कितने कॉलम होते हैं? 5। ठीक है, ओके, चलो। अब हम लोग इसके 5 फॉर्मेट को देखते हैं। तो एक तो होता है आपका डेट। क्या होता है? डेट। ये क्या होता है? डेट। ठीक है, इसको कॉपी, और इसके बाद होता है आपका ये यहाँ से, ठीक है। फिर आपका ये हो गया क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, और ये हो गया आपका लेजर फोलियो। ठीक है, ठीक है। आप इसको भी बंद करना चाहें तो इसको भी आप बंद कर दें। इसको भी आप क्या करें? बंद कर दें। ठीक है, तो अब लोग देखें, एक हो गया डेट, एक क्या हो गया? डेट। डेट को हिंदी में तिथि बोला जाता है। डेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तिथि। एक होता है पर्टिकुलर्स। एक क्या होता है? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स को विवरण बोला जाता है। पर्टिकुलर्स को क्या बोला जाता है? अब डेट को यहाँ पे आप तिथि लिखना चाहे तो लिख ले, वैसे सबको पता है पर्टिकुलर्स को हिंदी में विवरण बोला जाता है। ठीक है, फिर होता है एक लेजर फोलियो। एक क्या होता है? लेजर, LF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसके बारे में सब एक एक करके समझाएंगे। ठीक है, एक होता है डेबिट अमाउंट। क्या होता है? डेबिट अमाउंट। और एक होता है क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, और रुपीज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ये रुपीज जो है इंडिया का करेंसी का सिंबल है। रुपीज क्या है? इंडिया का करेंसी का सिंबल है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो एक एक करके हम लोग डील करते हैं। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डेट। सबसे पहले क्या होता है? डेट। डेट को हिंदी में तिथि बोला जाता है। डेट को हिंदी में क्या बोला जाता है? तिथि। ठीक है, अब ये जो होता है ना, फर्स्ट कॉलम होता है। ये क्या होता है? फर्स्ट कॉलम होता है। अब इसमें सबसे ऊपर ईयर लिखते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? सबसे ऊपर ईयर लिखते हैं। सबसे ऊपर ईयर लिखते हैं। ठीक है, फिर ट्रांजैक्शन का डेट लिखा जाता है। फिर क्या लिखा जाता है? ट्रांजैक्शन का डेट।
फिर ट्रांजैक्शन का डेट लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे एक बार देख लो कि ये कौन सा साल चल रहा है, अभी ईयर कौन सा चल रहा है, 2021। तो इस साल जितना भी लेन देन होगा उसका सबसे ऊपर में ईयर 2021 एक बार लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मान के चलो आज कितना तारीख है, 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर है ना। तो आज जितने भी सौदे होंगे, जितने भी लेन देन होंगे, उसको लिखा जाएगा, पहले मंथ लिख दो अक्टूबर 25, अक्टूबर 25। उसके बाद अक्टूबर मान के चलो, अक्टूबर में जितने सारे लेन देन है उसमें ये लगाते जाओ, 26, 27, 28, 29 ऐसे करके चलते जाएगा, ठीक है। क्लियर है? डेट में किसी को समझने में कोई दिक्कत? अब बात करते हैं पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स, इसको विवरण बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? विवरण। इसमें डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखे जाते हैं, यानी कि इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स लिखे जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट के। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बिजनेस ट्रांजैक्शंस के इफेक्टेड, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के इफेक्टेड अकाउंट्स के, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के इफेक्टेड अकाउंट। इफेक्टेड अकाउंट का मतलब हुआ, मान के चलो कोई भी ट्रांजैक्शंस हुआ, जैसे सैलरी पेड, तो उसके इफेक्टेड अकाउंट्स कौन से हैं? एक तो सैलरी है और दूसरा कैश है। तो उसके इफेक्टेड अकाउंट्स के डिटेल्स को डेबिट या क्रेडिट में लिखे जाते हैं, डेबिट या क्रेडिट में लिखे जाते हैं। इफेक्टेड ट्रांजैक्शंस के डिटेल को डेबिट या क्रेडिट में लिखे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताओ? इसमें कोई चीज इसमें क्या बोले, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के इफेक्टेड अकाउंट्स के डिटेल को डेबिट या क्रेडिट में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब अगर इसके, चलो यहां तक लिख लिए, लिख लो। ओके, तो देखो, हाँ ये देखो क्या बोले, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के इफेक्टेड अकाउंट्स के डिटेल्स को डेबिट या क्रेडिट में लिखा जाता है। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई भी व्यापारिक लेन देन के जो उससे जो अकाउंट्स इफेक्ट होता है, जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो उससे कैश और कैपिटल दोनों असर पड़ा, अफेक्टेड अकाउंट्स है, उसको हम डेबिट में या क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट में लिखते समय क्या ध्यान देते हैं, डेबिट और क्रेडिट में लिखते समय क्या ध्यान देते हैं? तो अभी हम लोग किसकी चर्चा करें? पार्टिकुलर्स की। किसकी? पार्टिकुलर्स की। तो डेबिट और क्रेडिट में लिखते टाइम में ये देखते हैं कि डेबिट साइड जब लिखते हैं, डेबिट डेबिट के लिए क्या करते हैं कि डेबिट में सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है वो अकाउंट्स लिखने के बाद डेबिट जो होता है वो लास्ट में लिखते हैं। वो हम आपको समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। चलिए पर्टिकुलर से इसको यहाँ से रिमूव कीजिए। अब यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए। मान के चलिए कोई ट्रांजैक्शंस है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो वो 25 अक्टूबर से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ? 25 से। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश में क्या हो रहा है? कैश व्यापार में बढ़ रहा है, कैश और पूंजी भी बढ़ रहा है। तो कैश संपत्ति है,
और संपत्ति बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो वो डेबिट हम लिखेंगे, डेबिट क्या करेंगे, लिखेंगे। और कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, तो क्रेडिट लिखते नहीं है, क्रेडिट के बदले में थोड़ा सा जगह छोड़ के हम क्या करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। क्लियर हो गया, मतलब ये चीज समझने की बात है, इसमें लिखने की क्या जरूरत है, सिंपल बात है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो डेबिट में हम यहाँ पे डेबिट लिख दिए और फिर कैपिटल क्रेडिट के लिए हम टू का इस्तेमाल कर लिया। और लास्ट में समरी, इसको नरेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नरेशन। जैसे इसमें हम ये बोल सकते हैं कि बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब संक्षेप में हम ट्रांजेक्शन्स को लिख देते हैं, बीइंग स्टार्टेड बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, अब मान के चलो जितना अमाउंट रहेगा, डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, सेम होगा। तो मान के चलो 10,000 लिखना, 10,000 से शुरू किए तो 10,000 और 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, बताओ। अब अपने को एक चीज समझना है कि ये LF को समझना है, किसको समझना है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट को समझने की कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें राशि के दो खाने होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, वो डाला जाता है। ठीक है, आपको समझना क्या है, LF समझना है। किसको समझना है, LF, LF। इसको इंग्लिश में, इसको फुल फॉर्म में बोला जाता है लेजर फोलियो। क्या बोला जाता है, लेजर फोलियो। और इसको हिंदी में बोलते हैं खाता पृष्ठ संख्या। क्या बोला जाता है, पृष्ठ संख्या, खाता पृष्ठ संख्या। ठीक है, लेजर फोलियो को क्या बोला जाता है, खाता पृष्ठ संख्या। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें उस पेज को लिखते, पृष्ठ को पेज बोलते हैं, पृष्ठ को क्या बोलते हैं, उसमें उस पेज की संख्या लिखे जाता है जिस पर यह खाता पोस्ट किया गया है। मतलब इसमें लेजर के उस पेज को लिखा जाता है, लेजर के उस पेज को लिखा जाता है जिसमें वह जर्नल पोस्ट रहता है, जिसमें वह जर्नल पोस्ट रहता है। यानी कि एक जो लेजर होता है, मान के चलो कैश अकाउंट का लेजर होगा, केवल एक पेज में तो नहीं होगा, 50-100 पेज में होगा। तब वो जर्नल कैश में किस पेज में है, वो लेजर फोलियो में रिकॉर्ड होता है। लेकिन आज के कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर अपने आप ले लेता है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आप उस लेजर में चले जाओगे, तो वह लिखा जाता है, उस पेज को लिखा जाता है जिसमें वो पोस्टेड रहता है। तो आई होप। और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट क्या होता है, जिस अकाउंट, अब आपको लिखना है एक लाइन में तो आप लिख सकते हो कि सॉरी, डेबिट अमाउंट मतलब जो अकाउंट डेबिटेड होता है उसका बैलेंस इसमें लिखा जाता है। क्या होता है, जो खाता, जो अकाउंट यानी जो खाता डेबिटेड होता है, जो खाता अकाउंट यानी खाता डेबिटेड होता है उसका बैलेंस लिखा जाता है। जो खाता यानी जो अकाउंट डेबिटेड होता है उसका बैलेंस लिखा जाता है। उसका बैलेंस नहीं बोलोगे, अबे यार, उसका बैलेंस
लिखा जाता है। जो अकाउंट डेबिटेड होता है उसका बैलेंस लिखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेडिट अमाउंट। डेबिट को ऐसे लिख दो, तो हम ये बोल सकते हैं जो अकाउंट क्रेडिटेड होता है उसका, ये बैलेंस मत लिखो, उसका अमाउंट लिखो। क्या लिखो? उसका अमाउंट लिखा जाता है। जो अकाउंट क्रेडिटेड होता है, जो अकाउंट क्रेडिटेड होता है उसका अमाउंट लिखा जाता है, उसका अमाउंट लिखा जाता है। ये सब चीज़ पूरे डिटेल में हम लोग समझेंगे भी और लिखेंगे भी। ठीक है, तो आप जैसे इसमें देखो, पहले समझो कि डेट तो समझ गए होंगे, पर्टिकुलर्स भी समझ गए, और जितना कैश बढ़ा उतना से डेबिट अमाउंट बढ़, जितना से कैपिटल बढ़ा उतना से आप क्रेडिट अमाउंट में लिख दिए। भाई साहब इतना बड़े बड़े अक्षरों में तो हम आपको समझाए हैं। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या। इसमें लेजर के उस पेज को लिखा जाता है जिसमें वह पोस्टेड रहता है, जिसमें वह जर्नल पोस्टेड रहता है, वह जर्नल पोस्टेड रहता है। ठीक है, क्या हुआ? स्टार मार्क बता दियो। चलो हम लोग फॉर्मेट समझ गए। अब समझते हैं एक कॉन्सेप्ट है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या होता है? ठीक है, जर्नल जो करने की जो प्रोसेस है उसको जर्नलाइजिंग बोला जाता है ना। बाकी चीज सब आपको, तो जर्नलाइजिंग क्या है? जर्नल करने की जो प्रोसेस होती है, जर्नल करने की जो प्रोसेस होती है उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं। जर्नल करने की प्रोसेस को, जर्नल करने की प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। जर्नल करने की प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। ठीक है, चलो अब जर्नल जो होता है ना, जर्नल जो किया जाता है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से किया जाता है, जो आप पढ़ चुके हैं। जर्नल जो किया जाता है वो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के अनुसार किया जाता है। यानी कि जर्नलाइजिंग जो किया जाता है, जर्नलाइजिंग डेबिट और क्रेडिट, जर्नलाइजिंग डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के अनुसार किया जाता है। जर्नलाइजिंग डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के अनुसार किया जाता है। और डेबिट क्रेडिट का रूल्स आपको पता है, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोला जाता है, और ट्रेडिशनल अप्रोच को गोल्डन अप्रोच बोला जाता है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? 5। कौन कौन से? रेवेन्यू। ठीक है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स होते हैं। क्या रूल है डेबिट क्रेडिट का? एसेट बढ़ता है तो डेबिट बढ़ता है, एसेट घटता है तो क्रेडिट बढ़ता है। हाँ, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। उसी तरह से खर्चा बढ़ता है तो डेबिट बढ़ता है, हाँ, और खर्चा घटता है तो क्रेडिट करते हैं। और कैपिटल बढ़ता है तो
क्रेडिट करते हैं, कैपिटल घटता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है। ऐसे सब उसी तरह से लाइबिलिटीज भी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं, किया जाता है। ठीक है। तो रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग तो आप लोग पढ़ चुके हैं, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट का नियम, तो ये मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाने का कोई ज़रूरत तो नहीं है ना, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से भी पढ़ा चुका हूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। पाँच। हाँ, चलो, तो आई थिंक हम लोग आज के क्लास को यहीं पे ड्रॉप कर दें। ये टेस्ट वाला एंट्री के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो चलो, तो हम लोग जब जर्नल करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ ध्यान रखेंगे, की पॉइंट। उसी कुछ बनाने दीजिए। यहाँ नहीं हो सकता है, की पॉइंट्स। वैसे तो हम पढ़ाते समय में इसी चीज़ को सिखा देंगे, की पॉइंट्स इन जर्नलाइजिंग। ठीक है, जर्नलाइजिंग के कुछ की पॉइंट्स। तो जर्नलाइजिंग के कुछ की पॉइंट क्या होता है कि आप ये चीज़ तो हम बता ही दिए कि जो डेबिट होता है वो क्या होता है, पहले ट्रांजेक्शन्स का डिटेल लिखते हैं, फिर ट्रांजेक्शन्स के लिखने के बाद डेबिट, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखाई दिए थे कि पहले ट्रांजेक्शन्स लिख लेते हैं और डेबिट सबसे लास्ट में लिखते हैं। उसी तरह क्रेडिट में क्या होता है, थोड़ा सा जगह छोड़ के टू लिखते हैं, फिर उसके बाद कैपिटल मतलब जो भी अकाउंट रहता है वो लिखते हैं, फिर क्रेडिट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अब की पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है कि किसी पर्सनल अकाउंट के अंत में, किसी पर्सनल अकाउंट के अंत में अकाउंट नहीं लिखना चाहिए। नॉर्मली अकाउंट आप लिखेंगे भी तो एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, अंत में अकाउंट नहीं लिखना चाहिए। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, नहीं लिखना चाहिए। हालांकि अगर आप लिखते हैं तो आपको अकाउंट के आगे क्या होना चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए, और यदि लिखा जाए तो नाम में एपोस्ट्रोफी एस लगा देना चाहिए। और यदि लिखते हैं, यदि अकाउंट लिखते हैं तो नाम में तो क्या करना चाहिए, नाम में एपोस्ट्रोफी एस क्या होना चाहिए, लगा देना चाहिए। ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल एक बार देख लो, जैसे कि अगर हम संतोष लिख दे, क्या करें, संतोष लिख के डेबिट कर दे, तो अकाउंट नहीं लगाएं, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन अगर संतोष लगाते हैं, अकाउंट लगाते हैं, अगर आप अकाउंट लगाना चाहते हैं तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। ठीक है। और हम यही बताएं, क्रेडिट में लिखने के लिए टू लगाना चाहिए, थोड़ा सा जगह छोड़ के लगाना चाहिए। ठीक है। फिर है एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आप नोट कर सकते हो कि नरेशन लिखने के बाद एक हल्की सी लाइन खींच दें। ठीक है, नरेशन लिखने के बाद एक हल्की सी लाइन खींच दें। मैं बताता हूँ, नरेशन लिखने के बाद
एक हल्की सी लाइन खींच दें। ऐसा क्यों करते हैं? जिससे कि ये होता है कि वो ट्रांजैक्शंस का लेन देन लिखना समाप्त हो गया है। वो क्या हो गया? समाप्त हो गया है। जिससे कि क्लियर हो जाता है कि मतलब ये ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन से अलग हो जाता है। ये ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन से अलग है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे नरेशन लिखे ना, अब नरेशन लिखने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दें, बस यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। मतलब ये ट्रांजैक्शन सेपरेट है, उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन आप लिखें। क्लियर है? हो गया भैया। हाँ। अब अकाउंट्स जो आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे, अकाउंट्स जो आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे, वो उसका पहला लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ डेबिट या क्रेडिट, डेबिट और भी लगा सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट किए जाने वाले अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट किए जाने वाले अकाउंट के का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। अकाउंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है? हो गया। उसके बाद हो गया। बेसिकली हो गया। और एक लास्ट लिख लो, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट दोनों बराबर होगा। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होगा। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। अमाउंट क्या होगा? इक्वल होगा। चलो आज के लिए